बिना दूल्हों के सैकड़ों दुल्हनों की करा दी शादी, खुद को ही जयमाल डालती नजर आईं लड़कियां। बिना दूल्हों के सैकड़ों दुल्हनों की करा दी शादी, खुद को ही जयमाल डालती नजर आईं लड़कियां। नमस्कार, मैं हूं पूजा भरतिया। यूपी के बलिया जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली का खुलासा हुआ है। सामूहिक विवाह में अपात्रों की जांच के लिए सीडीओ ने 20 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। 25 जनवरी को हुए सामूहिक विवाह में बगैर दूल्हे के कई दुल्हनों का खुद ही जयमाल डालते वीडियो सामने आया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दूल्हों के बिना ही दुल्हनों को शादी करा दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ दुल्हनें खुद ही वरमाला पहन ले रही हैं। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। इसी क्रम में बलिया जिले में 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी, लेकिन अब इसमें फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हों की ही शादी करवा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल ली। बुर्के में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाली। पूछने पर पता चला कि इनमें कई सारी लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया, ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाएं। यूपी सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत शादियों में हो रहे घोटाले का सच उजागर हो चुका है। ये घोटाला नकली शादी कराने की आड़ में सामूहिक विवाह योजना के 51,000 हड़पने के लिए किया जा रहा था। योजना का मकसद बहुत अच्छा था, पर खोट अफसरों की नीयत में था। सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे, उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियां करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई फर्जीवाड़ा, कई एक लार्ज स्केल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है, सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। उसके खिलाफ और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को ये भी, हम आपके माध्यम से हम जनता को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देशित किया है, जिला प्रशासन ने, कि जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी, तो जो लाभार्थी, जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपये, वो नहीं दी जाएगी। जब तक 100% हम इसकी जांच नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं करेंगे। देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया था। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो कहे? बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठा था। नहीं, देखा जाए टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज भी सही नहीं थे। ये मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के डीएम और सीडीओ सबसे बात करी है। और जो भी इस पर दोषी होंगे उन पर बाकायदा कार्रवाई होगी, इसका साफ निर्देश है। क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कम से कम इस सरकार में तो नहीं बख्शा। और ये एक नज़ीर भी बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की योजना के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। इस पर हम लोग की पूरी नज़र है और मैं खुद किसी को